मिट्टी तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा ठाकुर का। खेत ठाकुर का, कल्याण ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, शहर, देश। जब सदियों की गुलामी और सदियों से शोषित समाज को 26 जनवरी 1950 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान भेंट किया गया, उस दिन इस गुलामी की जो सदियों से चली आ रही प्रथा को ताला लगा दिया गया। आज इस समय जो परिस्थितियां है उस पे मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब गांव शहर देश अपना है तो हमको ये बात साबित करनी पड़ेगी। और जब तक सामाजिक संगठन के एकत्रित एकजुट मजबूत होने के बाद ही राजनीतिक चेतना जन जागृति के द्वारा ही फैलाई जाती है। अब हम लोग एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं, आज गागर मेघवाल सेवा समिति द्वारा गागर ग्राम के भीतर सभी लोगों को यहाँ पर पूर्व मंत्री जी आदरणीय जयवर्धन सिंह जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत। लेकिन ये बात आप सभी समाज बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि सब एकजुट होकर हमको अपनी आवाज एक एक घर, एक एक गली, एक एक गांव तक पहुंचानी ही होगी। और बाबा साहब ने ज्यादा कोई बड़ा मंत्र नहीं दिया, सिंपल सी 3 बात कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा के कई तरह के चोचले इस देश के भीतर चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। आज शिक्षा कोई शिक्षा नहीं बची हुई है, शिक्षा को उद्योग व्यापार का एक सबसे मजबूत धंधा और बिना टैक्स से पैसा चोरी का साधन बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आता है, बात बताई जाती है, हर व्यक्ति जो भी शिक्षित है अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, उसका पूरे समाज को मोरे मनोयोग से उस व्यक्ति का साथ देना है और हम सब देंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ समय का प्रभाव है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, आपके गांव में 1ली से 5वीं तक का सरकारी स्कूल है। भारत सरकार द्वारा 2005 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हर एक बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा सरकार द्वारा दी जा रही है। लेकिन राइट टू एजुकेशन का जो पूरा बिल और पूरा कॉन्सेप्ट है वो अभी तक पूरे एक भी स्कूलों में फॉलो नहीं किया जाता है। सिर्फ दाल बाटी चूरमा बने ना बने, लेकिन भाई 1 चम्मच दाल ले ले, 2 रोटी ले और 9 2 11, स्कूल आ तो ठीक, नहीं आ तो ठीक, 400 रुपया कपड़ा का ले ले, 200 रुपया छात्रवृत्ति का ले ले। ऐसे ज्यादा थारो किताब में कहीं भी करियो, ऐसे कोई संबंध नहीं है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, गांव में रहने वाला एक एक आदमी जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो भली बात ये बात जानता है। लेकिन कुछ तो मास्टरों से कुछ बोलना नहीं आता, और जिनको बोलना आता है वो किसी न किसी प्रपंच के शिकार है। और देखो, जब तक आप शिकार रहोगे, शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि शेर का शिकार करने के लिए लोमड़ी बकरी की बलि दी जाती है, लेकिन हम तो खुद उस शिकार बने हुए हैं। तो हम इस देश में व्याप्त लगभग बताना चाहता हूं कि निजीकरण और सरकारी संस्था और शिक्षा नीति को जिस तरह से आगाज कर दिया गया है,
अब तो ऐसी चीजें शिक्षा नीति के द्वारा सरकार द्वारा हटा दी गई है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या जरूरत है? ज्यादा सरकार पे बात बोलना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो कहाँ ठोक दिए जाओगे इसका भी कोई पता नहीं होगा। आज पूरे देश में फांसीवादी हिटलर शाही संस्थाओं द्वारा शासित कर रही देश के भीतर घमंडी और तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को बेचने का काम कर रही है, और मैं और मेरा मित्र अडानी इसको देश का एक नंबर, पूरी दुनिया का एक नंबर का अमीर आदमी बनाना है, सिर्फ इसी के लिए काम कर रही है। सब कुछ बेच दिया गया। अब बेचा भी इस तरह से है कि क्या ही कहने। कभी बेचा भैया, बेचा नहीं है, किराए पे दिया है। अरे किराए पे दिया तो किराया तो लो उससे, किराया लेना तो दूर की बात है, किराया माफ, डोनेशन और ले लो मित्र दोस्त, अगर नुकसान हो गया तो डोनेशन भी ले लो। पर भाई, मेरे भाई गौतम अडानी, तुझे कुछ नहीं, जब तक मैं इस दिल्ली की कुर्सी पे बैठा हूं, एक नंबर अगर विश्व का आदमी तुझे नहीं बना दिया, चाहे इसके लिए मुझे हवाई जहाज का सफर करवाने का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी हवाई चप्पल भी उनके पैरों से निकलवा के बेच दू तो बेच दो, लेकिन मैं तुझे एक नंबर का आदमी बना दूंगा। साथियों, बाबा साहब की इस प्रतिमा का अनावरण, पुनः अनावरण हो रहा है। घटनाएं घटित होती रहती है और घटनाओं का काम ही है घटित होना, क्योंकि ज्यादा एक आदमी मुझे बहुत प्रिय है इस इतिहास में पूरे भारत के, मान्यवर साहेब काशीराम। कहा है, हम तो भैया अवसरवादी लोग हैं, क्योंकि हमें तो अवसर मिले ही नहीं है, और जब अवसर मिलेगा तो हमको, आप वो दिन दूर नहीं है कि लाल किले पर ऐसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में ध्वजारोहण करेगा। ज्यादा समय बचा नहीं है, सब लोग एकजुट हो जाइए और एकत्रित होकर आज जिस तरह से निजीकरण हो जाए, आरक्षण हो जाए, कुछ भी आप कह लीजिए, बात आती है नौकरियों की। अब नौकरी, हमारे पूर्व महाराज साहब जिन्होंने बहुत अच्छा लंबा वक्तव्य दिया, उनको ज्यादा कुछ सलाह नहीं दे सकता, उम्र भी बहुत कम है, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, ये बता दीजिए कि भैया कॉपी, हाँ, ड्रेस कोड का बड़ा महत्व है दुनिया में, ड्रेस कोड बड़ा काम करती है, ये बात 100% सच है और फॉलो करनी चाहिए। लेकिन टैलेंट का क्या करे, जिनको दाल चावल रोटी खिला खिलाकर बड़ा तो कर दिया, या तो तोड़ कटवाए, या गऊ कटवाए, या भैंसे चलवाई, उन लोगों के लिए क्या करें हम? क्या गलती है उन लोगों की जिसका मास्टर अखबारे से आंखों में टिका के बैठा रहा, और पढ़ाना तो दूर की बात, जब उसे खुद नहीं आता तो वो क्या पढ़ाएगा। साथियों, जहां तक मेरी आवाज जान रही है, सुन पा रहे हो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं सरकारी स्कूलों और सरकारी संस्थाओं के बारे में, तो आप मुझे अभी वहीं से जूता फेंक के मार दीजिए। उस जूते को तब तक मैं अपने गले में डाल के रहूंगा जब तक मैं इस व्यवस्था को नहीं बदल दूंगा। आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद।